राजपथ पर दिखी देश की ताकत। परेड में पहली बार शामिल हुआ तेजस। खराब मौसम के चलते MI-17 परेड में शामिल नहीं। भव्य सांस्कृतिक झांकियों ने दिखाया देश का। देश ने बहादुरी को किया सलाम। माओवादियों से लोहा लेते शहीद हुए श्री प्रसाद बाबू को मरणोपरांत अशोक चक्र। राष्ट्रपति से पिता ने लिया सम्मान। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम। राज्यों में राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने फहराया झंडा। बाघा सीमा पर मिठाइयों का हुआ आदान प्रदान। राज्यसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को आडवाणी ने किया खारिज। लोकसभा का ही लड़ूंगा चुनाव। राजनाथ का भी खबर से इनकार। सवालों के घेरे में आए मुलायम का विपक्षी दलों और मीडिया पर निशाना। कहा छवि खराब करने के लिए विपक्ष ने मीडिया को मेरे पीछे लगाया। संजय निरुपम के अनशन का चौथा दिन। अंबानी के घर के सामने आत्मदाह की दी धमकी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे ने की मुलाकात। रेप के आरोपों में फंसे राजस्थान के सीनियर IAS अफसर BB मोहंती। अदालत के आदेश पर मामला दर्ज। छात्रा का आरोप शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। और इंडियन ड्रॉपिंग गोल्ड के फाइनल मुकाबले में साइना ने सिंधु को दी मात। सीधे सेटों में हराया। 15 महीने बाद साइना ने जीता खिताब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। मैं हूं सुजाता और मेरे साथ हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। बहुत शुक्रिया सुजाता। बहुत से फैसले आप ले तो लेते हैं, लेकिन इतना इंतजार उस फैसलों को करने में आप लगा देते हैं, इतना वक्त लगा देते हैं कि बाद में उस फैसले का कोई मायने नहीं रह जाता, उसका महत्व नहीं रह जाता। और ऐसा अगर होता है तो इसकी वजह है आपका कॉन्फिडेंस जो हमेशा लो रहता है। बहुत से मामले हैं आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप सही समय पर फैसला नहीं ले पाते, सोचते रहते हैं और ऐसा होता है कि वक्त निकल जाता है और तब उस फैसले को लेने से आपको कोई फायदा नहीं होता है। आपका कॉन्फिडेंस अगर लो रहता है तो उसके पीछे आपके घर का कोई वास्तु दोष भी हो सकता है और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके लो कॉन्फिडेंस से आपके घर के वास्तु का क्या संबंध है। डॉक्टर पुनीत चावला से देखिए, एनर्जीज की हम हमेशा से बात करते हैं कि हमें एनर्जीज चाहिए होती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज जीवन में हमें चाहिए होती हैं। हमारे लिए अगर जीवन में कोई अच्छी बात होती है तो उत्साह बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमें अगर लगातार फेलियर्स मिलते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और इन फेलियर्स और इन सक्सेस की जो कहानी है हमारे घर से, हमारे ऑफिस से शुरू होती है, एनर्जीज से शुरू होती है। एक टोटल प्लेटफॉर्म हमें मिलता है जो काम करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, वह वास्तु आपको देता है। तो आपके घर का, आपके ऑफिस का वास्तु, आपके एनवायरनमेंट का वास्तु आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही क्रिएट करता है। यहाँ तो अगर आपके आसपास कोई वास्तु समस्या है तो जाहिर तौर पर वो आपके मनोबल पर यानी आपके कॉन्फिडेंस पर असर डालती है और इसलिए आज ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको भी कुछ इस बारे में पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं और कुछ ही देर में हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे आज का वास्तु एलिमेंट, साथ ही टिप ऑफ द शो, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज के बारे में हम बात करते हैं वास्तु की गड़बड़ की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है तो उसके क्या है उपाय। सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय।
दोस्तों, वास्तु में जब हम दिशाएं मेजर करते हैं तो हमें 4 कोने मिलते हैं। उनमें से एक कोना होता है नॉर्थ वेस्ट का कोना, उत्तर पश्चिम का कोना। यह कोना जो वायु प्रदान करता है हमें हमारे जीवन में, हमें उठाता भी है, हमें गिराता भी है। एयर डोमिनेंट एरिया होता है ये। इन केस अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में आता है, उत्तर पश्चिम में आता है, तो आपका मन कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ में। आपका कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत हाई होता है कि मैं तो पहाड़ भी तोड़ दूंगा, लेकिन कभी आप बिजनेस डील या एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं जो कि नॉर्मल सा होता है, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट इसका जिम्मेवार बन जाता है। आपका ऑफिस में कैबिन नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, घर में आपका रूम, आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। इन केस दोनों में से एक भी आपके पास है तो आपने व्हाइट और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन इस एरिया में करवाना है। आपके मूड को अपलिफ्टमेंट मिलेगी, आपकी सक्सेस को भी अपलिफ्टमेंट मिलेगी। तो पहला उपाय हमने आपको बताया है, 4 उपाय और अभी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ है, मोहिनी हमारे साथ नागपुर से है। मोहिनी जी, स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो जी। मेरा सवाल है कि मेरे घर में किचन में ही पूजा का स्थान है, तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए, क्योंकि हम वहाँ से हटवा नहीं सकते। और जो बाथरूम की दीवार और जो पूजा स्थान का जो मंदिर है उसकी दीवार एक ही है। और पूजा हमें खड़े होके करनी चाहिए या बैठ के? आप कहना चाहते हैं कि किचन में आपका मंदिर है, किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर को एक डेडिकेटेड प्लेस देना है। और फिर आपने बताया कि टॉयलेट की वॉल भी साथ में कंबाइन होती है। यह सब गलत है। इन केस आप कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं तो मंदिर में सुबह और शाम आप कर्टन लगा करके रखें, बहुत बेटर रहेगा। खड़े होकर पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ के भी पूजा कर सकते हैं। आप भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन साथ ही हर हफ्ते हम आपको बताते हैं खास टिप यानी टिप ऑफ द शो। और थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ सूरत से केतन जुड़ गए हैं। केतन जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, 2 क्वेश्चन है नैऋत्य दिशा को लेकर। जी। नैऋत्य दिशा में सर आप कहते हैं वो खिड़की और दरवाजा नहीं होना चाहिए, एनर्जी लीक हो जाती है। नैऋत्य कोने में कितना पोर्शन एरिया बंद करना चाहिए हमें? 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट का? और दूसरा क्वेश्चन है सर कि हम बंद करने के लिए क्या वो ट्रांसपेरेंट ग्लास आता है वो भी यूज कर सकते हैं, जो उजाला थोड़ा रहे घर में, इसलिए? श्योर। देखिए, जब भी हम साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा की बात करते हैं कि उसे बंद करना चाहिए, तो टोटल डायरेक्शन का 10% आपको एटलीस्ट बंद करके रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाने से भी नैऋत्य दिशा बंद नहीं होती है। आपको आरसीसी स्ट्रक्चर या वुड क्रिएट करनी है। जी हाँ, तो टिप ऑफ द शो और वास्तु एलिमेंट भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपके लो कॉन्फिडेंस और आपके घर और आपके दफ्तर के वास्तु दोष का क्या है संबंध, और इससे जुड़े हुए उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। दोस्तों, पिक्चर्स से आपका कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। साउथ वेस्ट में अगर आप अपनी पिक्चर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, साउथ वेस्ट यानी कि आपके घर का साउथ वेस्ट। इन केस आपको असेसिबल नहीं है घर का साउथ वेस्ट, तो आप अपने रूम के साउथ वेस्ट में पिक्चर लगा सकते हैं। पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि हैप्पी मूड होना चाहिए, प्रॉस्पेरस पिक्चर होनी चाहिए, डल कलर्स नहीं होने चाहिए, फ्रेम स्ट्रांग होना चाहिए। साउथ या वेस्ट दोनों दीवारों पे आप इसे लगा सकते हैं, कोना साउथ वेस्ट का होना चाहिए। एंड सेकेंडली, साउथ की दीवार पे अगर आप पहाड़ की तस्वीर लगाते हैं या बड़ी बिल्डिंग की तस्वीर लगाते हैं, तो दिस ऑल्सो गिव्स ऑटोमेटिक बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस। और आपके घर में आने वाली विपदा कैसे दूर हो सकती है, ये खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं टिप ऑफ द शो में। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। विशाल हमारे साथ है। विशाल जी, स्वागत है आपका, बताइए जी, अपना सवाल पूछिए। संपर्क टूट गया है, फिर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इस बीच हम एक मेल ले लेते हैं। ये सतीश तिवारी हैं, सोलापुर से, इन्होंने हमने मेल किया है। उन्होंने कहा है कि ये बता रहे हैं कि इन जनरल इनको जानना है कि इनका अगर 100 स्क्वायर फीट का मकान है तो इसमें
कैसे वो कहाँ किचन बनाए, कहाँ बेडरूम बनाए, इन जनरल आपको जानकारी देंगे। देखिए, इन केस अगर यह एक बेसिक वास्तु चाहते हैं तो बेसिक वास्तु में सबसे पहले आपने ध्यान यह देना है कि नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में किचन हो सकती है, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम हो सकता है और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम हो सकता है, मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जी। तो आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में अगर कोई विपदा आने वाली है, कोई समस्या आने वाली है तो वो कैसे दूर हो सकती है, क्या है उसका अचूक उपाय, जानते हैं हम टिप ऑफ द शो में। दोस्तों, जब हम परेशान हो जाते हैं, हमारे घर में, हमारे जिंदगी में अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। इन सब प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए एक छोटा सा उपाय, बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने 11 मुखी रुद्राक्ष लेना है। इस 11 मुखी रुद्राक्ष को आप उत्तर पश्चिम में लगाएं। उत्तर पश्चिम में हैंग कर सकते हैं या किसी भी तांबे के बाउल में इसे आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर से अनिष्ट हट जाएंगे। कोई भी जो प्रॉब्लम ज्यादा आने वाली है उसका असर बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी बात भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आपके पूरे घर में लाइटिंग होना बहुत जरूरी है। इन द इवनिंग जब भी सनसेट होता है आपके घर में सारी की सारी लाइट जलाना बहुत जरूरी है। जी। तो 2 बेहद खास उपाय हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन साथ ही आज का वास्तु एलिमेंट भी आने वाला है। बताएंगे आपको क्या है आज का खास वास्तु एलिमेंट, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप बन रही हमारे साथ। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आजादी की तरफ आगे बढ़ते मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। क्या लेके जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों का जीवन समृद्ध बना के जाऊंगा। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
struggle demands an army, an organization, and a machinery. सेंसेक्स का मायाजाल जब समझ न आए कहाँ लगाए पैसा और कैसे कमाए ज्यादा मुनाफा, जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारी खबरों से कदम साथ। देखिए आपकी जेब आपका बजट सिर्फ लाइव इंडिया पर। आजादी के तरफ आगे बढ़ो। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। जाऊंगा क्या लेके जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों का जीवन समृद्ध बना के जाऊंगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कहते हैं कि किसी व्यक्ति का फैसला ही उसे बड़ा बनाता है, और सही फैसला अगर आप सही वक्त पर ले लेते हैं तो जिंदगी भर आप ऊंचाइयों पर बने रहते हैं, जबकि एक गलत फैसला आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। और अगर आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं तो इसकी वजह है आपका आत्मविश्वास जो कम रहता है, और इसलिए आप समझ नहीं पाते कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि गौर करने की जरूरत है। जो टिप्स हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, ब्रेक से पहले 2 टिप्स हमें पुनीत चावला जी ने बताए हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अब बारी है तीसरा टिप जानने की। दोस्तों, जैसे हम खाना खाते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, उससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमारी बॉडी में ताकत आती है। हम पानी पीते हैं, कुछ अच्छी ड्रिंक्स लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं गर्मी में, ताकि हमारी बॉडी एकदम हेल्दी रह सके। उसी तरीके से हमें पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट से भी चाहिए होती है, और यह पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है नॉर्थ डायरेक्शन से। और नॉर्थ डायरेक्शन अगर क्लोज होती है आपके घर में, तो आप लैक करते हैं इस पॉजिटिव एनर्जी में, कॉन्फिडेंस भी साथ साथ लो हो जाता है। इन केस आपके घर में नॉर्थ और
नॉर्थ की खिड़की है, नॉर्थ का दरवाजा है, तो उसे जरूर खोलें। सुबह के समय खोल के रखें। बाहरी कर्टन नहीं लगाने हैं, नेट के कर्टन लगाने हैं। साफ सुथरा रखें नॉर्थ की डायरेक्शन को। और जिनके घर में नॉर्थ का दरवाजा नहीं है, नॉर्थ में खिड़की नहीं है, वह नॉर्थ में लुकिंग ग्लास लगाएं। जी, तो 3 उपाय हमने जान लिए हैं और उपाय हम आपको बताएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ ही कुछ खास चीजें होती हैं, अगर आप इसे अपनाएंगे, अपने घर में रखेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर होगा। और हम बात कर रहे हैं वास्तु एलिमेंट की। चलिए अब जानते हैं पुनीत चावला जी से आज क्या है खास। देखिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप स्कॉलरशिप की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, ये बहुत हेल्प करेगा। मेरे पास है स्टडी माला। इस स्टडी माला की बहुत खूबी है, इसमें 3 स्टोन्स मिले हुए हैं। पहला स्टोन इसमें है एमेथिस्ट स्टोन, जो कि आप देख रहे हैं डार्क वॉयलेट कलर में। यह है कंसंट्रेशन देता है, मेमोरी को बढ़ाता है। दूसरा स्टोन इसमें आता है रोज क्वार्ट्ज। जब भी हम पढ़ते हैं हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, उस इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए रोज क्वार्ट्ज बहुत हेल्प करता है। और तीसरा स्टोन है इसमें प्लेन क्वार्ट्ज। प्लेन क्वार्ट्ज जो है आपको हमेशा जिंदगी में नंबर आने के लिए हेल्प करता है। तो स्टडी माला का यह कॉम्बिनेशन आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, चलिए, तो इस टिप को आप भी अपनाइए और उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा भी अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा रहा है तो उसका ध्यान लगेगा। और अब बात कर लेते हैं फिर एक बार कॉन्फिडेंस की। उपाय हमने जान लिए हैं 3 और अब बारी है चौथे उपाय की। दोस्तों, बहुत जरूरी होता है बूस्टअप अपने आप को करना, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। भगवान राम जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया, तो भगवान सूर्य को उन्होंने याद किया, आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया, तो उससे उनके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया, गजब कॉन्फिडेंस आया, और वह युद्ध में विजयी हुए। और आपको पता है कि उनकी जो विजय है वो हमेशा से हम मनाते आते हैं। तो आप भी विजयी हो सकते हैं जीवन में, हर दिन हर वक्त विजयी हो सकते हैं। सूर्यमणि माला, सूर्यमणि एक पत्थर होता है जो कि भगवान सूर्य का एक बहुत ही अच्छा पत्थर माना जाता है। तो इससे अगर आप गले में धारण करते हैं, अपने आसपास हैंग करते हैं, अपनी गाड़ी में लगाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, विजयी रहते हैं आप। जी, तो 4 बेहद खास उपाय आपने जान लिए हैं। 5वां उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। और अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश की आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया उन्हें लंबा, काला और घना। केश की द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खास 4 उपाय हमने आपको बताए हैं ब्रेक से पहले, और अब हम जानते हैं 5 और अंतिम उपाय। कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके कॉन्फिडेंस को करेगा बूस्ट? दोस्तों, कभी कभी कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन कई कई ऐसे फियर्स हमारे अंदर होते हैं जो हमें शो करते हैं कि हम लेस कॉन्फिडेंट हैं। आप स्टेज पर नहीं जाना चाहते, एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी स्टेज पर जाकर के ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन में आप बोल नहीं सकते हैं। आप कॉलेज में हैं, अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप स्टेज पर जाकर के कोई भी स्पीच नहीं दे सकते हैं। आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, स्टेज पर जाकर के नहीं बोल सकते हैं, 1 to 1 बोल लेते हैं। तो इस तरीके के जितने भी फियर्स होते हैं, उसके लिए टाइगर स्टोन रॉक बहुत हेल्प करता है। अपने नजदीक रखें टाइगर स्टोन रॉक, आपके अंदर अजीब सा कॉन्फिडेंस आएगा जो कि आपको सक्सेस देगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन 5 उपायों को आप जरूर अपनाएंगे और आपको इसका फायदा भी होगा, और तब बेझिझक आप फैसले ले पाएंगे। और एक और हम मेल ले लेते हैं इस बीच। बलवंत है, ये हैदराबाद से इन्होंने मेल किया है। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये कॉल कर रहे थे और ये उनका कॉल नहीं मिल पाया। साथ ही कह रहे हैं कि ये एक नया मकान खरीदना चाह रहे हैं और ये किसी भी दिन खरीद सकते हैं। ये इन जनरल जानना चाहते हैं कि कोई भी मकान लेने से पहले कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। देखिए, मकान लेने से पहले सबसे पहले इनको डायरेक्शंस देखनी है कि साउथ वेस्ट की दिशा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। फिर देखना है कि टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में ना हो, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा डिफेक्ट है। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, और स्टेयर्स भी नहीं होनी चाहिए। जी चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने। अगर आपको कुछ कहना है या कोई सजेशन देने हैं तो आप हमें लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आजादी की तरफ आगे बढ़ो। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। क्या लेके जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों का जीवन समृद्ध बना के जाऊंगा।